तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मेरा और आपका चैनल राइज ऑफ भारत। और मैं लेके आता हूँ पाकिस्तानी वीडियोस, पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन का वीडियोस। और आज लेके आया हूँ नैला पाकिस्तानी का। भारत ने राफेल जो अपने नेवी के लिए ऑर्डर करने जा रहा है फ्रांस से। चलिए देखते हैं पाकिस्तान को क्यों जल रहा। तो यार मैं इंडिया की आपको बात बताऊं, फ्रांस से लिया उन्होंने। हाँ। अमेरिका के साथ वो डील करते हैं, हाँ। जर्मनी के साथ वो करते हैं, ठीक है। रशिया के साथ वो करते ठीक हैं। है। क्योंकि मैं पाकिस्तानी, तो मैं पाकिस्तान को लेट बीच में लाजमी करूंगा। अच्छा ठीक है। हम फ्रांस को मुंह लगाना पसंद नहीं करते, हाँ। बनती नहीं है। रशिया से हम इस जुर्रत से नहीं कर सकते, बड़े अब्बू ने मना किया होगा। प्यारी समझ गई। भाई यही है ना, हमें अमेरिका मना करने वाला कौन होता है? अगर होता है तो फिर वो क्या होगा? अबू जी है। फिर अब्बू जी होने ने। अच्छा। शर्मनाक शर्मनाक। जब आप देखें ना कि मैं अगर एक मुझे चीज मिल रही है, आप मुझे कह रहे हो कि यार 5 रुपए की चीज ले लो, मैं कहता 50 की मेरे से लोगे, आपकी जरूरत नहीं है कि आप इस मैन से 5 सैंक्शंस लग जाएंगे ना। किसने लगवाई? क्योंकि बेटों पे ही लगती है ना कभी। हर चीज पे तो जाके गोद में बैठ जाते हो अमेरिका पे, अमेरिका के। आखिर कौन है आप पाकिस्तान का? कभी सऊदी के गोद में बैठते हो, कभी अमेरिका के गोद में बैठते हो, और असल अब वो भारत को तो भूल गए हो। कभी कभी बड़ों पे भी लगी है। अच्छा। इंडिया को क्या वजन है? मैं आपको बताता हूँ, इंडिया की और डील हो रही है ना अमेरिका की भी, कभी भी नहीं भाईजान। ये F-35 की बात जो कर रहे हैं। ट्रम्प ने उनके साथ पीछे किया, आपको लगता है मुंह लगाएगा कोई इंडिया वाला? मोदी मुंह उनको लगाएगा कोई? उनको कौन सा वजन है बा? 87 मतलब आप कह रहे हो कि जो F-35 जो ट्रम्प ने मोदी साहब को बुला के बोला था आप लेंगे, इंडिया नहीं खरीदेगा। मैं आपको बताता हूँ 86 से इंडिया ने कर्जा लिया, उसके बाद कभी कर्जा लिया नहीं, दिया है। उनको किस चीज का वजन है? वो मुंह पे मारेंगे उनके जलवा है हमारा। उनके पास खुद इतनी चीजें वो खुद क्रिएट करते हैं। दुनिया तरसती उधर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अल्लाह तौबा। यार इतनी पब्लिक है और ऊपर से उधर कम बाइंग पावर है। पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में आप बिजनेस कर लो, बाइंग पावर नहीं है। उनमें बाइंग पावर है। जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है कि ऑलरेडी जख्मी लोग हैं बेचारे, उनके जख्मों पे आप नमक छिड़कते हैं ऐसे बयान दे के। और ऊपर आ जाते हैं, हम नेवी की बात कर देते हैं। मैं अगर आपको मैं कहूँ कि 200-400 टन वजन है, वो बाय एयर आपको लेकर आने तो आप कभी भी नहीं लेकर आ सकते। उसके लिए आपको समुद्र का रास्ता करना पड़ता है। यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा तजारत की जो चीज है ना, वो बाय ओशन है। बात तो सही है। समुद्र के तरी है, उसमें लुटेरे भी, उसमें आपकी सिक्योरिटी भी, उसमें आपकी चीजें भी। वो भाई अपने फ्यूचर देख रहे हैं। अच्छा। आने वाले वक्त इंडिया में फ्यूचर देख रहे हैं। इंडिया फ्यूचर देख रहे हैं। देखे ना, उन लोगों ने इंडिया से लेकर दुबई तक वो अंडर वाटर ट्रेन का भी कुछ ना कुछ कर रहे हाँ, हैं। ठीक वो है। अपनी सिक्योरिटी टाइट कर रहे हैं, वो अपने मामलात को देख रहे हैं। आपको उनको मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी बात करें जो कि चाइना के सी पैक से कई गुना बड़ा मैं है। आप तो आपका सीपैक कौन सा मुकम्मल हो गया? नहीं हो किसी रहा। मिसाल आपका होना भी नहीं। इसमें तो कोई शक नहीं है। आप देखिए, अगर आपका सीपैक मुकम्मल हो जाए तो वो आपका कहाँ पे है? आपकी मोटरवे तो ट्रेन मोटरवे है, उस पे भैया टैक्स वो महंगा ले रहा है। और यार आपका मैं कहता हूँ सिर्फ शामलाट जगह, बाकी सारा रजिस्ट्री वाला पाकिस्तान महंगा है। अपना ये फैक्ट है ना, ये अखबारों में और टेलीविजन पे आया, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। बचा क्या तुम्हारा? कुछ नहीं। तुम भी गिरवी रखे हुए हो। तुम्हारे सर पे भी कर्जा ले लिया है तुम्हारी गवर्नमेंट। बच्चों अलग तो हो गए हो, अब संभाले नहीं पा रहे देश। क्या करें भैया, जो रियलिटी है। आप देखें, अगर मैं जो आपको कह दूं कि यही आप फ्रांस से डील करके आपने अपनी नेवी के लिए भी तैयार करें, क्या है आपकी नेवी के भाई पास है? 63,000 करोड़ ये इंडियन रुपी की बात करें हमारी। देखिए मैं इस चीज को अक्सर प्रेस करती हूँ कि हमारी इकोनॉमी छोटी है और हमारी इकोनॉमी क्योंकि IMF के हाथ में है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान कुछ ना कुछ अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करता है। क्योंकि एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान, तीसरी जानिब चाइना है, फिर ईरान है। उसको लेके फिर भी हम देखें हमारी इकोनॉमी छोटी है, हमारा डिफेंस बड़ा है। मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा मसला पैसे का है, मैनेजमेंट का मसला है यार। क्या बात कर रहे हैं? पैसे का मसला नहीं है। मोदी लाख बुरा होगा हमारे लिए, अपने अपने मुल्क के लिए वो देखो। हाँ, अपने मुल्क के भाई लिए मैं अच्छा तो है। उसको मोदी जी कहना चाहिए। अल्लाह की यार, तो अपने मुल्क के साथ कम से कम वो सिंसेयर है ना यार। देखो उन्होंने कहाँ पे लेकर गए। मैं आपको बताता हूँ, मैनेजमेंट की सुन लीजिए। उनका राजस्थान है, उन लोगों ने पूरे राजस्थान में सोलर पैनल लगाया हुआ है। भाईजान सारे स्टूडेंटों को इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे रहे हैं, और बड़ा भी आता है तो 600 रुपये बिल आता है।
यहाँ पे देख लें, हमारे यहाँ थर नहीं है, हमारे यहाँ थर नहीं है, राजस्थान जितना थर हमारे पास भी है। हमने कौन सा फायदा उठाया? अब भाईजान मैं आपको बताता हूँ, वो हमने मजाक उड़ा दिया, वो उसका वो साहिल लोधी का है, वो इंजन वाली बात पे, उसने इंजीनियर्स की बात की थी, इन्होंने इंजन वाली, उसके मुंह से निकला जुबान ऐसी मजाक उड़ा दिया कि भाईजान आपको 300 इंजीनियर्स दे भी देंगे, क्या कर लेंगे। वही वो सही कह रहा था। देखिए ये पाकिस्तान एक वाहियात मुल्क है। आपके पास मैनेजमेंट है ही नहीं, आपको पता ही नहीं, आपके पास मैनेजमेंट मालूम है क्या है? आप यहाँ पैसे खड़े हो जाएं और गोली खानी है, और भाईजान मारनी किसने? हमारा दुश्मन है कौन? जो जिसको हम दुश्मन कहते हैं वो हमें अपना दुश्मन समझते नहीं। वो कहते हैं भाई, वो तो कहते हैं आप आटे की मसले में पड़े हो गए, आपके साथ दुश्मनी क्या है? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। आप कभी किसी फकीर के साथ दुश्मनी करोगे? आप हमेशा करोगे किसी यूट्यूबर के साथ। अगर आप यूट्यूबर हो, आपका मुकाबला कंपटीशन किसके साथ होगा? दुश्मन ना भी ना हो, लेकिन आपका कंपटीशन किसके साथ? अपने लेवल और अपने फील्ड के लोगों के साथ ही लेवल के साथ होगा। आपको कभी होगा यार, आप एक यूट्यूबर हो, आपका यार मेरी इसके साथ लड़ाई है, क्यों जिस रास्ते पे मांग रहे हैं? कोई नहीं। और सर फील्ड का ही नहीं है तो लड़ाई किस बात की? इंडिया हमारे साथ क्यों लड़ेगा? हम आटे को रो रहे हैं, वो भाईजान चांद पे जा रहे हैं। आप गंदे नाले में डूब के मर क्यों नहीं जाते? मैं आपको जरा बुरी बात है, इंडिया कहते हैं कि मैंने अपनी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा फोकस करना है, लेकिन ये बात तो ठीक है, लेकिन इंडिया की पॉलिटिक्स को आप समझो, वहाँ पे देखा जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ नो डाउट बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन इंडिया अपने डिफेंस पे बहुत लगा रहा है, अपनी एयरफोर्स को, अपनी आर्म फोर्सेस को, अपनी नेवल को, एक से एक खतरनाक सबमरीन इंडिया बना के बैठा। जली ना, तेरी भी जली ना। भाईजान एक हिंदू कंट्री है पूरे मुल्क में, इंडिया पूरी दुनिया में एक हिंदू कंट्री। किसी की जुर्रत बताए मुझे उसको बात करते हैं? एनी सिंगल। हम क्या है यार, मीडिया एक हिंदू कंट्री का पार्टनर अमेरिका, एक हिंदू कंट्री का पार्टनर आपने इसराइल है, सऊदी अरेबिया वाले, पार्टनर रशिया है, फ्रांस है, जर्मनी है। आपने पैसे की बात की ना, आपने पैसे की बात की है ना, इंडिया से 10,000 गुना ज्यादा सऊदी अरेबिया के पास पैसा होगा जितना वो उम्रा और हज के पैसों से कमा रहे हैं। कितनी को मदद आपके मुसलमानों की उसने कर दी? और सर मैं आपको बताऊं, मेरे साथ ये छोटी सी शर्त लगा के कह ले, एक और हिंदू मुल्क होता, इंडिया ना इमदाद भेजता, मुझे पकड़ लेता, उसके बुरे हालात आने नहीं देने थे इंडिया ने। अरे वो मूर्ख, हमने हेल्प सभी को भेजी है, सीरिया को भेजी है, टर्की को भेजी है, हर कंट्री जिस कंट्री को परेशानी है हम मदद कर रहे हैं उसको। ये रिलीजन कार्ड मत खेलो तुम जाहिलो। हम मुसलमान यार, हम 52 कंट्रीज हैं और कुत्तों वाली हालत हुई पड़ी है यार। हम बातें करने को यार ये वो भाई ये वो क्या? आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश के हिंदू हो, पाकिस्तान के हिंदू हो या अमेरिका के हिंदू हो, भाई भारत सबके लिए बोलता है। अब वो बोलता है सबके छोड़े लिए यार, सबके लिए। वो तो उसकी इंसानियत वाली वो अलग बात है, वो उसकी डील्स हैं, जो भी है वो मामला अलग है, मैं उस पर जाता नहीं। हम अब आजकल मालूम है क्या हम बात कर रहे हैं? फलस्तीन हम शर्मिंदा है। आप शर्मिंदा नहीं, बगैरत हो। उसकी वजह यार देखिए ना, मेरी बात सुने, आपका एटमी पावर क्या कोई नाचने बनाने के लिए है, यहाँ कुछ उसका करना है, उसको क्या किस चीज़ का एक्सपेरिमेंट है? आप ये मान वो बहुत दूर है, किसी और का अड्डा ले लो, नज़दीक कंट्रीज नहीं है उनकी, ले लो। वो आप डिफेंस की बात कर रहे हैं, इंडिया डिफेंस कर रहा है, इंडिया के आप किसी बॉर्डर पे आ जाओ, कबूतर भेज के देख लो भाई, वो नहीं रिस्क लेते। हम इधर देख लें, इधर आपको कसम उठा लें कि ये जो भाई जा रहे हैं पीछे से, ये कौन है पता ही नहीं आपको। सिक्योरिटी इश्यूज देख लें हमारे यहाँ, हमारे यहाँ दर्दी तो ये है, असल मसला ये सुकून है, अल्लाह की कसम है, लेकिन एज अ मुस्लिम है कि हम यार चलो कम से कम एज मुस्लिम जी रहे हैं। और बाकी क्या है यार, आटा नहीं है घर पे, वो क्या उस आटे को आपने चाटना है कि यार मैं इधर घूम रहा हूँ, बर्गर खाने आ गया, पीछे मेरे माँ बाप यार भूखे मर रहे हैं, मैंने किस चीज़ को डिफेंस करना है यार? मैं अगर चले फर्ज कर लें, हम भी डील करके रफेल ले आते हैं, हम भी कुछ 10-12 ग्रेनेड ले आते हैं, क्या करने के यार? उनका कंपटीशन भी देखो, वो फ्यूचर देख रहे हैं। इजराइल ने गजा पे हमला किया हुआ, जंग लगी हुई है, कितने देर बाद जाके जंग हुई है, कितने मुसलमान सर सब छोड़े, इजराइल को कहीं पैगाम पे जा देंगे मेरा। कनाडा में हिंदू है ना, उनके 2 हिंदुओं मार के देख लें, इंडिया ने अगर काम ना लगा दिया फिर गए, इतना अच्छा इजराइल टिकने नहीं देना उसने। हमारे यहाँ हमारा मसला ये है कि हम ज़ाया हो चुके हैं। जिस तरह से खामोश है, बात तो ठीक है कि अगर इंडिया के हिंदुओं के ऊपर कोई कंट्री इस तरह अटैक करे तो फिर आप इंडिया का देखें किस तरह से रिटेलिएट करें। अबे मूर्ख, हिंदू बोलना बंद कर, भारतीय बोल। भारतीय कोई भी बंदे को अगर कोई भी परेशानी होती है कहीं पर भी, तो इंडियन गवर्नमेंट कंपलसरी एक्शन लेती है, चाहे वो भारतीय मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो,
तो ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत।